हे मैन व्हाट्स अप, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। जर्मनी में आ गए हो, वेलकम वेलकम। आपने मुझे काफी पहले मैसेज किया था लाइव स्ट्रीम का, लेकिन यार मेरे पास लिटरली टाइम नहीं था, तो अब जैसे ही टाइम मिला मैं आ गया हूँ लाइव। जी। सुनाओ, कैसे जा रहे हैं जर्मनी? बड़ा अच्छा जा रहा है सर। इस तरीके से है कि पहले आते साथ यहाँ पे B2 किया था मैंने। और फिर मैं लैंग्वेज स्टूडेंट था ना यूनिवर्सिटी ऑफ डुइसबर्ग एसन में ना, तो यहाँ पे होता है 0 सेमेस्टर। आप ठीक है। एनरोल्ड नहीं होते, तो उसके बाद साथ साथ लाइसेंस शुरू किया हुआ था। तो आपको पता है जर्मनी में हर जो चीज़ है ना 90% जो ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड वो शुरू करो तो वो फिर ख़त्म हो जाती है। लेकिन वो ख़त्म होने का नहीं सोचना, बस शुरू करने का आपने सोचना होता है ना। ठीक है। तो वो अप्रैल तक, अगस्त 2023 में मैंने शुरू किया था और अप्रैल में ख़त्म हुआ जाके लाइसेंस। लेकिन वो जो मेरी लैंग्वेज है वो तो एक सेमेस्टर में ख़त्म हो गई थी वो, क्योंकि फिर मैंने एनरोल नहीं था किया ना। मैंने कहा अगर दो सॉरी, महीने गुजर। अगस्त 2023 में स्टार्ट किया था और अप्रैल में खत्म हुआ। वो मेरा लाइसेंस ख़त्म हुआ इतनी देर में। अच्छा, और आप आए अगस्त में थे लास्ट ईयर? 1 जुलाई था मेरा इधर पहला दिन जर्मनी में। 1 जुलाई का मतलब है कि ऑलमोस्ट 1 साल हो गया आपका। ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। ठीक है, और अभी अच्छा मेरा कंटिन्यू पहला करो आगे। हाँ, पहला सेमेस्टर ठीक है है। अभी लॉजिस्टिक्स इंजीनियरिंग में यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ डुइसबर्ग एसन में। अब मैं ठीक एनरोल्ड है। स्टूडेंट हूँ। फिर मैंने वहाँ से ओसलैंडर भी और से अपनी वो चेंज करवाई थी, अर्बाइटर लॉबनेस। सो लेकिन पहले भी काम करता रहा हूँ मैं उसके ऊपर भी, नॉर्मल वर्क वीज़े के ऊपर भी ना, वो जो होता है स्टूडेंट स्प्राक स्टूडेंट का वीज़ा होता है ना जो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसमें ये होता है कि अगर आप मास्टर्स में आ रहे हो ना एज अ लैंग्वेज स्टूडेंट, तो आप फिर भी काम कर सकते हो। आपका जो अर्बाइटर लॉबनेस है वो इस तरह होता है कि वेयर एंड देयर सेमेस्टर फेरियन है ना, आप काम ओके कर ओके। सकते हो, लेकिन होता वो ड्यूरिंग द सेम नहीं है। सेमेस्टर ब्रेक। ठीक हाँ, है। होता वो सेम है। तो तो उसमें अब ये आप है कि जो है वो एक प्रॉपर स्टूडेंट हो जर्मनी के अंदर, अब फुल मैं टाइम रेगुलर मास्टर, स्टूडेंट, फुल टाइम मास्टर्स मास्टर। डिग्री। हाँ, 1 अप्रैल से मैं फुल टाइम मास्टर स्टूडेंट हूँ। अब तो एग्जाम्स भी हैं, क्या नाम पहले है, सेमेस्टर के। पहले सेमेस्टर की इधर वाह ट्वेंटी यार। फर्स्ट 22 जुलाई को मेरा पहला एग्जाम है। गुड। मुझे याद है आपसे जब मेरा ख्याल पहली दफा बात हुई थी, शायद 2 साल पहले या 3 साल पहले। उस वक्त आप अभी दुबई भी नहीं गए थे, और फिर मैं वहां से पाक फिर आप दुबई गए और फिर दुबई से फिर इधर आए। बड़ा सर लंबा, मतलब मैंने एक चीज़ वैसे रियलाइज़ की है कि पाकिस्तानी या इंडियंस लोग ना किसी चीज़ को अचीव करने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन वो चीज़ इस काबिल नहीं होती कि उसके लिए इतनी मेहनत की जाए। मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत हम अच्छा। लोग करते हैं सर। मैं एक यानी बात ये कि बहुत ज़्यादा हम मेहनत करते हैं, और जब हम सोच रखते हैं ना कि यार हमारे पास ये कुछ होगा, लेकिन आप अच्छा, बताएं कि आपने, मतलब आपने मुझे लग रहा 20 है कि एक्सपीरियंस जो है ना कहीं पे गड़बड़ होगी है, कुछ तो हुआ है। वो हुआ इस कुछ तरीके तो से हुआ है। कि ऑनेस्टली यार ब्यूरोक्रेसी। शेयर कर दो, क्योंकि सारों के साथ जो है वो सारों का फायदा होगा, जो नए बच्चे आए भी हैं या आने वाले भी। शेयर करो अपने ऑनेस्ट एक्सपीरियंस, शेयर करो। वो ये है कि जब हम पाकिस्तान में होते हैं हम ये सोचते हैं कि एजुकेशन फ्री है, वाकई में फ्री है। लेकिन अगर एजुकेशन फ्री है तो यू कैन अर्न दैट मच मनी आल्सो एज अ स्टूडेंट, इफ यू कोर्स कंपेयर टू लिमिटेड द टाइम पीरियड होता है। yeah, if you compare it like from America, from Australia, and you are from a normal middle class background, and you are thinking the education is free, what we will earn, we will just spend on us, or we can send it back to Pakistan. But German system and German bureaucracy is like police. They give you सॉरी, 124। मैं आपको रोकूंगा, सॉरी बीच बीच में आपको इंटरप्ट करूंगा जहां पे मुझे या लगेगा कि इसमें इनपुट देनी चाहिए। कि देखो, जो भी ये माइंड सेट लेके आता है ना, आपकी बात नहीं कर रहा, इन जनरल किसी भी स्टूडेंट की, कि वहां पे एज अ स्टूडेंट जाऊंगा और इतने पैसे कमा लूंगा कि अपना भी गुजारा हो रहा होगा, पीछे घर वालों को भी भेज रहा हूँ और मजे से लाइफस्टाइल भी इंजॉय कर रहा हूँ। ये तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी है ना यार। क्योंकि अगर आप ये तो, अब जो मैंने पिछली इतनी लंबी वीडियो बनाई थी, पता नहीं आपने देखी है या नहीं, जो 50 मिनट्स देखिए, की मैंने मैंने एक देखी वीडियो है बनाई थी जिसमें आपने कहा था उन कि अंकल मुझे के ऊपर। द रस्ट एडवाइस आई गॉट, जो वो था उसका हाँ, तो टाइटल। वो अंकल भी इसी तरह यही बोंगियां मारी जा रहे थे। वो इसलिए क्योंकि वो जो अंकल थे ना, वो एकेडमिक नहीं थे। उनके जी जी। एक्सपीरियंसेस अपनी जगह ठीक थे, वो वहां पे उनकी चिकन शॉप्स हैं और वो इस तरह के काम करते हैं। फेयर इनफ, बहुत अच्छी बात है, अपना उनका बिजनेस एस्टेब्लिश है, लेकिन उनको नहीं पता कि एकेडमिक फील्ड में जो बच्चे आते हैं मिडिल क्लास फैमिली से या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, उनके ऊपर किस किस्म का प्रेशर होता है। ना सिर्फ ये कि आपने जल्दी जल्दी डिग्री खत्म करनी है, बल्कि अपने आप को फाइनेंशियली यहाँ सेट होकर पीछे वालों को भी हेल्प करनी है।
तो वो तो वहीं पे बॉर्न एंड रेस्ड थे, उनका बिल्कुल ही और किस्म का पर्सपेक्टिव था। और उस वीडियो में मैंने उनको यही बात की थी कि क्यों कोई इस माइंडसेट से आता है ये सोच के कि मैं यार 20 घंटे की मुझे जॉब अलाउड है, और उस 20 घंटे में आप मैक्सिमम क्या 12 यूरो, 13 यूरो, 15 यूरो पर आवर कमा लोगे, तो कितने हो जाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा से ये कहता आ रहा हूँ पिछले 4 सालों से कि ये एक फजूल थ्योरी है कि एज अ स्टूडेंट काम करी जाओ करी जाओ। स्टूडेंट टाइम पीरियड जो है ना वो जितना छोटा हो उतना अच्छा है। मैं तो कहता हूँ कि अब तो मैं ये कहता हूँ कि एज अ स्टूडेंट आओ भी ना, अगर आप डायरेक्टली आपके पास वो स्किल सेट है तो डायरेक्टली हायर होके आओ। अभी रिसेंटली मेरी एक बच्चे से बात हो रही थी, उसने मुझे वन ऑन वन अपॉइंटमेंट बुक की थी। उसको मैंने एक बात की थी, वो इंजीनियरिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग खत्म कर रहा है पाकिस्तान से। तो वो यही डिलेमा में है कि जी इंग्लैंड जाऊं, ऑस्ट्रेलिया, वोरेवर जो होता है सबका। तो उसको मैंने कहा कि पहली शॉट ये लो कि मास्टर्स को एक साइड पे रखो, और डायरेक्ट बहुत सारी स्टार्टअप्स हैं स्टेम फील्ड्स के अंदर जो तुम्हें वैसे भी उठा लेंगी अगर तुम्हारा अच्छा चांस लग गया तो। और उसके बाद जब यहाँ आओगे आराम से जॉब करो, पैसे वैसे कमा लो, 3 4 5 साल बाद सेटल हो जाओगे, पीआर वगैरह आ जाएगी, फिर मास्टर्स कर लेना। मास्टर्स कहीं जा तो नहीं रही, पीएचडी भी कहीं नहीं जा रही अगर ये करनी है तो। इसलिए इट्स अ बैड आइडिया। और आई थिंक कि आप, आई डोंट नो व्हाई आप इस नोशन के साथ क्यों आए कि आपने जो है वो जो वीकली, वो अब शायद आप, मुझे दुबई में आपने पैसे इन्वेस्ट किए या पाकिस्तान में टाइम इन्वेस्ट किया, आप वो रिकवर करने के चक्कर में थे कि मैं स्टूडेंट जॉब्स करूंगा और उससे मेरे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि पीछे भेज दूंगा। लेकिन आप कंटिन्यू करो आगे, बीच में मैंने आपको ये पॉइंट आउट करना था। हाँ, लेकिन मेरा जो इस तरीका कहने का वो ये है कि हम पाकिस्तानी, इंडियन और बंगाली स्टूडेंट्स जो हैं, हम अगर अमेरिका भी जाए ना तो हम वहाँ से भी डिग्री निकालते हैं और वहाँ से भी बाद में जॉबें लेते हैं, और उस वहाँ हम ज़्यादा पैसा इस हम घर अगर नहीं भी बेचते, घर को छोड़े अगर साइड पे भी रखें, लेकिन हम उस यूनिवर्सिटी का 10,000 12,000 डॉलर पे करते हैं उसी इकोनॉमी से निकाल के। पीछे से कोई भी नहीं मंगवाता 90% ना, क्योंकि मेरे जो दोस्त गए हैं अमेरिका में भी वो साथ साथ निकाल के उसको मैनेज करते हैं। जर्मनी के अंदर अगर फीस नहीं है ना तो एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं है। मतलब हाँ, मेरा लाइफस्टाइल अच्छा है, नॉर्मल है, मतलब कि मैं चीजें बाय कर लेता हूँ, बट इफ आई एम नॉट पेइंग द फीस, आई कैन नॉट अफोर्ड अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन जर्मनी, लाइक इन इंग्लैंड, लाइक इन यूके, बहुत लाइक इन मुश्किल, यूएसए। बहुत मुश्किल। हाँ, हाँ ये मेरा हाँ, कॉन्सेप्ट था कहने का। मैं इस एंगल से कह रहा हूँ, मैं ठीक वाकई है। उस चीज से 100% एग्री करता हूँ कि आपकी जो वीडियो थी ना 10 मंथ्स वाली, आई वांट टू ब्रेक दैट रिकॉर्ड आल्सो। लाइक आपने कहा था कि मैंने 10 मंथ्स में कंप्लीट की थी, तो आई हैव आल्सो सेम थिंग इन माइंड। लाइक आई विल ट्राई माय बेस्ट टू डू इट इन मे बी इन वन सेमेस्टर, लाइक द अच्छा कोर्स तुम वर्क। आप डबल सेमेस्टर के कोर्सेज ले रहे हो? मैंने उठाए तो बहुत ज्यादा हैं सर, मतलब मैंने ठीक है। हमारे यहाँ फ्लिस्ट हैं एग्जाम्स 6 टोटल, उनमें से 4 मैंने फ्लिस्ट उठा ली हैं, और वॉल फ्लिस्ट हैं कोई 15 हैं, उसमें से 11 उठा ली हैं। बाकी मैं नरकैनुंग डालूंगा अपनी बैचलर की, तो वो ठीक क्लियर है। हो जाएंगे। और उसके बाद हमारा एक सैप का कोर्स होता है, अगर हम वो करें तो उसके भी 7 8 क्रेडिट आवर मिलते हैं, बैचलर के भी काउंट होते हैं। तो बाकी बचता है हमारा 30 क्रेडिट आवर्स का थीसिस। और ये इस तरीके से करके मैं, मतलब जर्मनी से ही अगर मैं कोर्स करूंगा सैप का, वहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी में जमा कराऊंगा तो उसको भी कैश करवा करवा के 120 क्रेडिट आवर तक पहुंच जाते हो। उसके क्रेडिट्स मिल जाएंगे आप। ऑलराइट। हाँ, तो वो उस तो तरीके से करके मैं सोच तो रहा हूँ ऐसे करने का, लेकिन मेरा पॉइंट ये था यहाँ पे रेज करने का, 1 रुपया नहीं भेजा और ना मेरे घर वालों ने कभी कभी मांगा है मेरे से। लेकिन आपकी चीज है वो आवाज ये कि मैं जब हो गई है, थोड़ा सा कनेक्शन आपका डाउन हुआ है। दे आर आल्सो स्टडिंग इन द यूनिवर्सिटी, दे डिडंट लर्न एनी। हाँ, मैं अब सही आ रही है आवाज सर? अ, हेलो। नहीं, अब दोबारा दोबारा बोलो जरा, थोड़ी ब्लर होगी आपकी। दोबारा बोलो। साथ ये अब बोलो, ये मेरी सर आवाज आ रही है कि नहीं? याद है पाकिस्तान का इंटरनेट होता था, आपकी तो क्लियर आ रही है। मेरी यार, मैंने मैंने फाइबर ऑप्टिक्स लगवाया हुआ है भाई। इधर जो है वो अच्छी आनी चाहिए, हाँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ। आइंस आइंस ने जो है ना मेरी जान यहाँ पे निकाल दी थी। 6 दफा, 6,000 दफा हाँ, फोन करो टेक्निका को। टेक्निका के अपने नखरे होते हैं, तो खैर फाइबर ऑप्टिक्स के साथ अब तो अच्छा ही होना चाहिए। चलो अब दोबारा कंटिन्यू करो, बीच में हमारे आपकी जो है ना वो इधर उधर। मैं ये हाँ कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हमारे सिंपल घर में ना, मैं थोड़ा सा ऑफ ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, हमारे घर में फाइबर ऑप्टिक लगी है पाकिस्तान में ना, इंटरनेट। और मैं डुइसबर्ग में हूँ, और डुइसबर्ग के अंदर अभी आ रहा है फाइबर ऑप्टिक, अभी आ रहा है। जर्मनी, और ये जर्मनी फेमस है घटिया इंटरनेट के लिए। हाँ, घटिया तो इंटरनेट के लिए और घटिया ट्रेनों के लिए भी। अब अगर आप स्टूडेंट हैं, आप और आईसी नहीं अफोर्ड करते, और अगर और आपको घटिया सर्टिफिकेट ब्यूरोक्रेसी के लिए
और वो घटिया भी ब्यूरोक्रेसी के लिए भी। डोइचे बॉर्न भी सर, डोइचे बॉर्न भी। मैं तो कह सकता हूँ भाई, मैं सिटीजन हूँ। हाँ। लेकिन सर तो ट्रेन भी नहीं सही है, मतलब मैं यार जो अपने शहर से। आईसी की आप बात कर रहे हो ना, आईसी पता है आपको कौन लोग, आईसी में कौन लोग जाते हैं? या तो जिनको कंपनी के बान कार्ड मिले होते हैं, बान कार्ड 50, बान कार्ड 75, या हम्म। वो लोग जाते हैं जो बहुत ही कोई अर्जेंट सीईओज वगैरह मीटिंग्स होती हैं। आईसीज बहुत महंगी होती हैं, और ये हाँ इसीलिए हाँ। जो डॉचलैंड टिकट है, ये 49 यूरो वाला, इसमें आईसीज के अलावा हर थकी भी ट्रेन है, जिसमें आपने, अगर मैंने यहाँ से हैमबर्ग जाना हो ना, जो कि हम्म। आईसीज प्रॉब्ली मुझे शायद 1 घंटा 40 मिनट लगेंगे, लेकिन रीजनल से मैं कनेक्ट होते 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 मुझे कुछ 6.5 7 घंटे में मैं हैमबर्ग पहुंचूंगा, अगर मैं बर्लिन से रीजनल पे जाऊं तो। और वो भी मैं हम्म। ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन सी रीजनल में टाइम पे होना है नहीं होना है, इसलिए हम्म। छोड़ो इसको। आप जो है ना वो उस पे आओ, पॉइंट जो अपनी पॉइंट ये भी है, स्टोरी बता रहे पॉइंट थे ये आप। भी है कि अगर आईसी जो भी है, आईसी के अंदर भी फिर बैठूंगा। चलो हाँ, आईसी हो भी तो जाती ठीक है, बना लो। आईसी में भी हो आई जाती है, हो जाती जापान की तरह वो तो ठीक हो जाए, पैसे ले रहे हो उसको तो ठीक कर दो, लेकिन वो भी नहीं ठीक है। मतलब। यार मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, कि आप बात कर रहे हो कि अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, और वो जर्मनी की गवर्नमेंट ने ही इशू की हुई थी रिपोर्ट, कि कौन से दुनिया में डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लास्ट ईयर सबसे ज्यादा पैसे स्पेंड किए। जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें आपकी सड़कें आती हैं, जिसमें आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आती है, उसमें जर्मनी सेकंड लास्ट पे था डेवलप्ड कंट्रीज में। जर्मनी से नीचे सिर्फ स्पेन था, और सबसे टॉप पे था नॉर्वे, और यूएस का भी नंबर कहीं, लेकिन जर्मनी से ऊपर ही था, यूएस का कोई 8वें 9वें नंबर पे था। लेकिन मैं हैरान हो गया, और मैंने कहा ये वाकई बात सही है, कि अब जो बड़े शहर है ना, बर्लिन या म्यूनिक, उनका तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा मैनेज हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े शहर हैं, तो यहाँ पे चाहिए आपको। लेकिन बहुत सारे, जब मैं जर्मनी के छोटे शहरों में जाता हूँ, तो उधर तो गाड़ी के बगैर गुजारा नहीं आपका, उधर कोई इतनी अच्छी ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं, तो एनी हाउ, आगे चलो। सो एक तो ये कि जब जर्मनी से पाकिस्तान आया, पाकिस्तान से इधर आया तो ये सोचता था कि यार वो भी मेरे दोस्त हैं, वो पैसा निकाल के पेमेंट भी करते हैं जैसे इंग्लैंड में है, आपको पता है। उस तरह नहीं है, मतलब उसके फर्गलाइश में 0% भी नहीं है जर्मनी, नेगेटिव में कहूंगा मैं। अच्छा, और मुझे एक बात दूसरा। बताओ, जो इंग्लैंड में आपके दोस्त हैं, वो सारे लीगली एज अ स्टूडेंट काम करने की अर्निंग्स की बात कर रहे हो, या यस सर। इलीगली भी अर्न कर, लीगली लीगली अर्न करने की बात कर रहे लीगली स्टूडेंट हैं, दे आर सो अलाउड टू वर्क 20 आवर्स पर वीक, बट दे डू मोर। लाइक हम भी जर्मनी में आना, मैंने अपने शेफ से बात की ना कि मुझे इस महीने ज्यादा आवर्स चाहिए काम करने के लिए, तो जी dürfen nicht mehr so arbeiten ना, उसने मुझे ऐसे कहा, dürfen müssen की बात नहीं आती इस पे, एक हो। हाँ, तो müssen और ड्यूरफन dürfen का का मतलब फर्क। होता है कि इजाजत नहीं है ना। हाँ तो बस ठीक है, इजाजत नहीं है दुर्फन। हम एज ऑसलैंडर जो है ना, वो मुसन को लेते हैं सीरियस, मुसन, दुर्फन को जाने देते हैं अच्छा, हम। लेकिन नहीं, लेकिन जो इंग्लैंड में लड़के ज्यादा काम कर रहे हैं, वो एलोकेटेड टाइम से ज्यादा काम कर रहे हैं, यानी ऑफिशियली अगर 20 घंटे हैं, तो वो 25 घंटे काम कर रहे हैं, ये कह रहे हो आप? सर वो इतना काम करते हैं कि आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि उनकी जो 10 10 हजार 15 15 हजार 11 हजार पाउंड है ना, वो नहीं पे नहीं नहीं, करते हैं ये फीस। नहीं, ये नहीं, ये नहीं, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर दो, कि वो इंग्लैंड में लीगल 20 घंटे है, इसका मतलब है वो 30 घंटे गा रहे हैं, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि 20 घंटे में 1 घंटे का उनको 100 100 पाउंड मिलना शुरू हो जाएगा, ये तो होने से रहा। तो वो कैसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, ये दे मैं आर पूछ रहा नॉट हूँ। इन द टैक्स सिस्टम। हाँ, तो इलीगल कर रहे हैं ना, तो भाई अगर देखो ना, वही बात है कि वो तो फिर अंकल भी वो बात सही कह रहे थे ना, कि इंग्लैंड में वो सारे इलीगल काम कर रहे थे, लेकिन यार आप उसमें ये देखो कि आप अगर उस सिस्टम में पड़ जाओ ना, तो आपके पास पढ़ाई का कहाँ टाइम होगा, आपके पास अपनी जिंदगी, एक देखो, एक वर्क लाइफ बैलेंस भी होता है, आपके पास अपनी हेल्थ का ख्याल रखने का कहाँ टाइम होगा। ये कैसे करोगे आप सारी चीजें मैनेज? ये कहना आसान है कि मुझे हफ्ते में जो है ना वो 20 घंटे की शिफ्ट दे दो, साथ मेरी यूनिवर्सिटी के लेक्चर भी हैं, साथ मैंने अपने खाने शाने भी खुद पकाने हैं, हर काम खुद करने हैं, मैं कर लूंगा, ये जब करोगे तो लक पता जाता है बंदे को। ये फिर क्या करते हैं कि 2 साल की डिग्री 3 में 4 में 5 में कंप्लीट कर रहे होते हैं, ये होता है फिर। सर अदरवाइज मुझे तरीका बता दो फिर कैसे करते हैं वो सर दो जिस साल सिटी की में आप डिग्री। रहते हैं ना, जिस सिटी में हाँ, आप बर्लिन में रहते हैं ना, हाँ, स्टूडेंट वर्क के हिसाब से ना, वर्क लाइफ बैलेंस के हिसाब से, इस दुनिया दुनिया का मैं कहूंगा सबसे 2 नंबर 3 शहर है। मतलब यहाँ हर स्टूडेंट इलीगल काम करता है। आपके हाँ, शहर के अंदर इधर कंट्रोले है। मुझे लगता है सोया हुआ है, आपके बर्लिन के अंदर मुझे लगता है कंट्रोले ही सोया हुआ है। मैं जितने बच्चों से बात करता हूँ, दे आर आई इमेजिन लाइक आई विल अर्न लाइक मोर देन लाइक 1800 like 1600 euros if I work do 2 jobs, one with tax class 1, one with tax class 6.
so I will earn like 1600 euros. When I ask them, they are not in a tax system, they have a like small vertrag in order to show the authorities, and after the month they have like सर 2200 2300 हाँ, वो इतवार को भी काम करते हैं, उनकी जिंदगी में वर्क लाइफ बैलेंस ऐसी कोई चीज नहीं है। हाँ। लेकिन आपके शहर में कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी प्राइवेट है जो इंडियंस ने खोली हुई है, गिज्मा, ये बिजनेस स्कूल्स जो है ना, पता है मुझे, ये लोगों से पैसे लेते हैं और लोगों को डिग्रियां बांट रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान में लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी नहीं है, पेंचर वाले को भी डिग्री दे रही है। अब आपके शहर के अंदर ये काम हो रहा है और बेहोल्डे की नाक के नीचे हो रहा है, कंट्रोलर की नाक के नीचे हो रहा है। देखो, पहली बात तो ये कि मुझे इन सारी यूनिवर्सिटियों का पता है। एक यूनिवर्सिटी से तो मुझे लेक्चरशिप की ऑफर आ चुकी है और एक बर्लिन की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मैं काम कर चुका हूँ। तो मुझे सब पता है कि रिक्रूटमेंट कैसे होती है, यहाँ पे कौन कौन सी डिग्रियां लोग करते हैं, किस मुल्कों से आके कर रहे हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन वहीं पे है कि चाहे जो मर्जी कॉन्ट्रैक्ट बना लें, ये 2 नंबरी, ये कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट, मैं ये कह रहा हूँ कि कितने घंटे वो काम करते हैं हफ्ते में, ये असली चीज है। क्योंकि घंटे तो सबके पास 24 ही है ना, पैसे वो शायद ज्यादा ही कमा रहे हैं, वो बाकी किस चीज से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। यानी एक ना एक चीज तो आपको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ रही है, मेरा ये पॉइंट। आपको पता है, यहाँ पे मैं देखता हूँ सारे अपने पाकिस्तानी, इंडियन, ये वो सारी जितनी भी, ये फ्लिंक हो गया, ये बोल्ट हो गया, इस तरह की जो भी डिलीवरी व्हाटएवर, सब में आगे पीछे इधर उधर अपने भाई बंधु फिर रहे होते हैं। और सर्दियों में मैं उनको देखता हूँ, इतने इतने बड़े वो बैग होते हैं, पतले पतले बेचारे होते हैं, वो इधर उधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, कोई बर्फ में वो साइकिलें चला रहा है। अब तो उनको कईयों को ई बाइक्स उन्होंने दी हुई है, पहले पहले तो वो भी नहीं होती थी। मैं तो ये 6-7 साल से ये देखता हूँ इनको करते हुए, सारे काम वही कर रहे होते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन देखो वो है कि इलीगल आप कर भी लो कन्विंस अपने एम्प्लॉय को, ठीक है, लेकिन आपने टाइम तो एक्स्ट्रा लगाना ही है ना। यानी वो आपको 1 घंटे के डबल पैसा तो नहीं देना शुरू कर देंगे। पॉइंट मैंने समझ लो आप, ये जो आप कह रहे हो ना, मैंने 15 कोर्स उठाए, ये 15 कोर्स प्लस इमेजिन करो कि आप 30-40 आवर्स काम कर रहे हो। यानी कि एक रेगुलर एम्प्लॉय, मेरा कॉन्ट्रैक्ट 40 घंटे का और मेरी ऑफिस जॉब है, यानी कि मैं कोई फिजिकल लेबर नहीं करता। फिर भी कॉर्पोरेट नहीं है आपका? हाँ, कॉर्पोरेट जॉब है, मेरा कॉर्पोरेट ऑफ कोर्स नहीं है। फिर भी मैं जो हूं ना, वो सैटरडे संडे को मैं कह दूंगा यार चलो रिलैक्स करना है, और सैटरडे संडे के अलग अपने चोर्स होते हैं जो आपने करने होते हैं, ठीक है। ऑफिस के बाद फिर भी बड़ा कम टाइम मरता है। इतवार को आपको पता है, अब यहाँ पे इतवार को हर चीज बंद होती है, कुछ खुला भी नहीं होता। बाकी भी जो आम दिन है उस दिन भी 8-9 बजे मैक्सिमम हर चीज बंद हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये फॉर्मूला फिर भी कोई बहुत स्मार्ट फॉर्मूला नहीं है, ये जो लोग कर रहे हैं। मुझे पता है सारे जो इलीगल वगैरह काम करते हैं, और आपके तो शहर में डिग्रियां बांटी जा रही हैं, आपके शहर में डिग्रियां बांटी जा रही हैं। वो सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं ना। वो ये जो आप गिज्मा की बात कर रहे हो, एक और भी इस तरह का स्कूल है, पता नहीं बिजनेस स्कूल है, वो भी पूरे का प्राइवेट ही है, इंडियंस ने खोला हुआ है। वो तो ऐसे हैं, वो तो कहते हैं कि अगर आपने कुछ किया भी तो आपको लेटर दे देते हैं। वो तो इस तरह जो भी है, उसमें सिर्फ आप ट्यूशन फी पे करो तो वो आपको उसका वो लेटर मिल जाता है। और मैं गया हूँ इन स्कूलों में, मैंने देखा हुआ। तो खैर, आप क्या पॉइंट, आपका पॉइंट ये है कि अगर आपको इलीगल ज्यादा अलाउ किया जाए तो आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा, ये आपका पॉइंट, जो कि आपको एनआरवे में नहीं किया जा रहा। मेरा ये पॉइंट सिर्फ इतना था कि सर ये लिमिट है ही नहीं स्टूडेंट के लिए। अगर देखा जाए ना, ये जो 120 days 240 है ना, ये एक Sie dürfen nicht mehr arbeiten ना। अगर आप ज्यादा आर्बाइट करें भी तो आपको साल के एंड पे, वैसे ही जब आपके 10,000 लिमिट है, 10,000 euros पर ईयर ना, उससे जब एक्स्ट्रा आप कमाते हैं तो आपकी टैक्स क्लास 6 लगना शुरू हो जाती है। तो उसके ऊपर भी क्या होता है, 50 euros एक्स्ट्रा कट जाते हैं। मतलब गवर्नमेंट आपको पकड़ नहीं लेती, बस आइसलैंड में से एक लेटर आता है कि स्टूडेंट फेरलॉफ बेशाइनिगुंग दिखा दो अपना, कि अगर तुम इतना काम कर रहे हो तो हाउ यू आर मैनेजिंग योर स्टडीज, लाइक योर पॉइंट, दे आर आल्सो थिंक दिस वे व्हाट यू आर थिंकिंग कि यार यू आर वर्किंग टू मच, हाउ डू यू आर मैनेज टू लर्न लाइक जर्मन स्टूडेंट्स। मैं बड़ा शरीफ और नफीस बंदा हूं कि गवर्नमेंट भी मेरी तरह सोच रही है। हाँ ना, स्टूडेंट फेरलॉफ बेशाइनिगुंग, दे जस्ट ईमेल यू, सेंड अस दिस, and when you have only one subject passed, like it's a German standard university, it's not like a Gizma school, so they think they will just say you in a very, sie müssen nicht arbeiten, ये आप काम कर ही नहीं सकते, फिर they will like block you। अच्छा, मैं आपको आगे, इससे आगे चलते हैं, मैं आपको आगे पूछता हूँ कि एक मुझे बता देना वन लाइन में कि फर्स्ट करो कि आपको ये एनआरवे में ऑप्शन मिलना शुरू हो जाए जैसे बर्लिन वालों को मिल रही है,
तो क्या आप वो ऑप्शन लोगे? और अगर आप वो ऑप्शन लोगे तो आप डिग्री जो है वो इसी तरह स्पीड से खत्म कर सकोगे? सही सही बताना। नहीं सर, मैं 80 घंटे भी ज़्यादा है फिर तो। अगर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ड्यूसबर्ग ऐसे में पढ़ता हूँ, एक स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे एग्जामिनेशन बहुत टफ होते हैं, वो वैसे के तो है ही नहीं। तो मैं तो 40 घंटे जितने आप है ना, और मेरा काम भी हम तो मजबूर हैं, कॉर्पोरेट अर्बाइत करते हैं 40 घंटे 50 आप घंटे। मजबूर नहीं हो, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने भी एज अ स्टूडेंट कॉर्पोरेट आबादी की है, उसमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सब सर, जब आपके पास स्किल सेट नहीं होता तो फिर फिजिकल लेबर करनी पड़ती है। स्किल और सेट सर ये जब पढ़ बहुत रहे हो तो हार्ड है, स्किल सेट डेवलप हो जाएगा बहुत है? हार्ड है ये जो अर्बाइट है ना। मैंने जर्मन भी हमारे शहर में इतना सख्त हो गया ना सिस्टम, यानी कि जो जॉब्स है ना, इतनी मुश्किल हो गई है सर, कि हमारे शहर से लोग दूसरे शहर में अब जॉब करने जा रहे हैं। दुइसबर्ग से एसन में जा रहे हैं, जो आपके नाम पे ही शहर बनाया गया है, और एक जा रहे हैं मोलheim जा रहे हैं, और कुछ डुसलडॉर्फ जा रहे हैं। अब अब ओवर एम्प्लॉयमेंट इस तरह से हो गई है कि आप जैसे मैनेजर हैं, आपने डिग्री भी की हुई है ना, तो आप वर्क फोर्स को इस तरह मैनेज करेंगे। पहले तो आप, अगर आपके पास कम लेस वर्क फोर्स है, तो आप कहेंगे कि मैं फुल साइट वालों को ज्यादा रखूं, टाइल साइट को भी रखूं, लेकिन मैं इस तरह से मैनेज करूं कि वो बच्चा विश बुक में लिखता है कि मैं इस दिन काम पे नहीं आ सकता क्योंकि मेरा क्लाजोर है, या मैंने अपना पढ़ना है, मैंने यूनिवर्सिटी क्लास है जाना जो है। भी है। हाँ, तो आप उनके साथ कोऑपरेट करेंगे, लेकिन जैसे ही आपके पास ओवर एम्प्लॉयमेंट होगी ना, आप उसको काम ही नहीं देंगे। अब ये यार प्रॉब्लम इशू होना शुरू हो गए हैं कि नाउ वी हैव टू अब सैक्रिफाइस इवन फॉर 50 बहुत सी आवर्स। बातें हैं। यार देखो, मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये कि मुझे, मैं आपको क्यों बताता हूँ, मुझे असल में जनरल इतना ये विक्टिम माइंडसेट पसंद नहीं है। मैं उसकी वजह आपको बताता हूँ। मैं जब था ना फ्राइबर्ग में, हम्म, 10 साल पुरानी बात होगी, बल्कि उससे भी अब तो पुरानी होगी, 11 साल पुरानी बात होगी। क्या उस वक्त कितने फॉरेनर्स होते होंगे, और वो भी फ्राइबर्ग में, जो कि एक छोटा सा ईस्ट जर्मनी का चालीस स्विट्जरलैंड, हजार का टाउन है। ठीक स्विट्जरलैंड के है? साथ है सर। नहीं, वो ईस्ट में है। जो स्विट्जरलैंड के साथ है वो फ्राइबर्ग है। ये ओके, अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होती है। वो चेक और पोलिश बॉर्डर पे है, जो मेरी यूनिवर्सिटी, उसके साथ पोलैंड है। तो ओके। वहां पे मैं आपको बताता हूँ, वहां पे सिचुएशन ये थी कि एक तो ये कि उस टाउन में कोई इंग्लिश बोलता ही नहीं था। आज से 11-12 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अभी भी नहीं बोलता होगा, स्टूडेंट्स के अलावा। ठीक है? सिर्फ हम्म, रिटायर्ड लोग रहते हैं, छोटे छोटे टाउन। जैसे ही उनके बच्चे पढ़ते हैं वो बड़े शहरों में चले जाते हैं, ड्रेस्टन में या और जगहों पे चले जाते हैं, वेस्ट जर्मनी में चले जाते हैं। वहां पे हम एज अ स्टूडेंट थे। जर्मन भी नहीं आती थी क्योंकि ज़ाहिर नए गए थे, स्टूडेंट जॉब भी करनी थी। और सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट, एक ही यूनिवर्सिटी में जॉब थी, मेंजा के अंदर। ठीक है? क्योंकि बाकी जॉबें जो सिटी, वो जो डाउनटाउन में जॉबें थी ना, उनके लिए आपको जर्मन चाहिए होती थी। ठीक है? किसी हम्म, दुकान में या किसी वोरेवर। एक जॉब थी मेंजा के अंदर, और वहां पे आप जाते थे, आप लिटरली लाइन में खड़े होते थे, सिर्फ मेंजा की मैनेजर से बात करने के लिए कि मुझे कोई शिफ्ट मिल जाएगी या नहीं। और वो लड़की कह रही होती थी, वहां पे सारे वियतनामी, इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, या आपके गाना वाले, जो भी मुल्क उठा लो दुनिया का, वो सारे वहां पे खड़े हुए हैं जॉबें लेने के लिए, और बारियों का इंतजार कर रहे हैं हफ्ते में कि यार मुझे 3 दिन की दे दो। वो कह रही है नहीं, 2 ही दिन की मिल सकती है, क्योंकि वो बड़ी अच्छी मैनेजर थी। वो कहती थी मैंने सारे स्टूडेंट्स को रोटेशन देनी है, कि मैं अगर 2 ही स्टूडेंट से हर रोज काम करवाती रहूं तो बाकियों के साथ ज्यादती होगी। तो वो, यानी कि 2 दिन मर के हफ्ते में स्टूडेंट जॉब मिलती थी, जो करना भी चाहते थे भाई। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये सिचुएशन थी। और आप ये आज से लोग 12 जाके साल कम। पहले, आज से हाँ 12 साल जी। पहले ये हाल है सर। और पता कितना था पर घंटे का? पता कितना था उस वक्त जर्मनी में? उस वक्त हमें 7.5 यूरो फ्राइबर्ग में मिलता था, 1 घंटे का 7.5 यूरो। अब तो मिनिमम वेज 12 तक पहुंच गई हुई है। 7.5 यूरो मिलता था, और इंतहाई फिजिकल काम था। और उस सर काम के मेरा बाद मैं मेरा आपको, शिकायत नहीं बनती, अब मेरी शिकायत बनती नहीं है, मैं समझ गया। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि मुझे ये विक्टिम माइंडसेट है ही नहीं, पसंद ही नहीं है। क्योंकि मैंने उस वक्त यही कहा था कि यार, मैं जब किचन में जाता था ना, वहां मेंजा में उनके साथ काम करते थे, तो वहां पे 2 परमानेंट औरतें थी जो वहां काम करती थी, जर्मन औरतें थी। मेरा ये चाम था, एक तो ये कि जाहिर है मुझे पैसे मिलेंगे, मेरी पॉकेट मनी बनेगी, या जो भी मेरा लिविंग है उसके लिए पैसे बनेंगे। दूसरा है कि मैं उनसे जर्मन सीखूंगा। और उनको वाकई इंग्लिश नहीं आती थी, उनके साथ में जर्मन बोलता था। तो वो एंड में उनके साथ इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी कि वो, हम काम कर रहे होते थे ना, तो वो बीच बीच में हमें कभी पुडिंग ला के दे देती थी, तो कहती थी छोड़ो छोड़ो, जल्दी से खा लो। कभी कोई और स्वीट चॉकलेट का वो कप केक ला के दे देती थी। यानी हम लोग, मुझे ये उसमें चाम था उस जॉब का, पैसों के अलावा। तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई, और फिर
फ्राइबर्ग के अंदर तो जो बाकी जॉबें मिलती थी, मैंने एक और जॉब निकाली थी, उसकी भी खैर बड़ी लंबी स्टोरी है, वो फिर बाद में बताऊंगा। लेकिन ये पॉइंट समझो, और ये जो भी वीडियो बाद में देखेगा ये मैं लगा दूंगा, उसमें आपको मैं ये बता दूं कि इलीगल काम आप दुनिया में हर जगह कर सकते हो। इलीगल कोई नहीं है कि कोई बड़ी कोई शाणपति नहीं है कि यहाँ पे जी लोगों ने ये निकाले में whatever। वो जिन भी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं और वो अगर सारा वक्त काम करते रहेंगे, ठीक है, उनके अपने प्लान होंगे। आपने जब आप प्रोफेशनल लाइफ में गए ही नहीं, जब आपने पढ़ा ही नहीं, तो आपने कोई स्किल सेट एक्वायर ही नहीं किया। ठीक है, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे ना, वहां पे आपके पास कोई स्किल सेट आएगा, वो एक्चुअली मैटर करेगा। कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि कितने साल आपने बोल्ट की साइकिल पे जो है वो डिलीवरी का काम किया। नॉट दैट कि कोई बुरा काम है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो काम सिर्फ एक सर्वाइवल के लिए, ठीक है, कि आपकी एक स्टडीज जा रही हैं, आप मेंटेनेंस अपनी रखते रहो और साथ होते रहो। इसलिए आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट, मैं इस चीज के फेवर में हूँ। और ये टाइम ओवर टाइम ये चीज प्रूव हो चुकी है कि अगर आप डिग्री जल्दी खत्म करोगे तो जॉब मार्केट में जल्दी एंटर होगे। और आप जैसे भी कैलकुलेट कर रहे हो 1800 मिल जाएगा, 2200 मिल जाएगा, आप सीधा जॉब मार्केट में जाओ, हजारों में बात करो भाई। ठीक है, आपके पास तो बैचलर्स डिग्री है, ऊपर से मास्टर्स आ जाएगी, ऊपर से जर्मन है, सीधा जाओ उनसे साल का कॉन्ट्रैक्ट 50,000 से निगोशिएट करके स्टार्ट करो। सर एक मैंने आपसे एक ये क्वेश्चन ये करना है कि जर्मन सीखने के अब बाद सॉरी जर्मन सॉरी 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 सॉरी, लंबा और एक क्वेश्चन में आपके आता हूँ, लेकिन एक तो आपने एस्पेक्ट अपना शेयर कर दिया, क्योंकि मैं पहले आपका समराइज करना चाह रहा हूँ, आपका एक साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो एक तो आपने ये पॉइंट बता दिया कि पढ़ाई कर रहे हो, ये हो रहा है, उसके अलावा बताओ कि क्या पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स आपको लगे हैं जर्मनी के, जो आपके जहन में थे यूं होगा और यूं हुआ नहीं, या यूं था और उससे भी बेहतर हो गया। वो मेरा पहला पहला तो ये था नंबर 1 पॉइंट कि जितने भी मेरे यार दूसरे कंट्रीज में हैं वो घर भेजे या ना भेजे, मेरा क्वेश्चन ये है कि वो जैसे भी पैसा कमा के अपनी डिग्रीज को साथ साथ परसू करते हैं। अमेरिका में स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज हैं, पेपर भी टफ होते हैं, दे आर अर्निंग देयर like ओके, bundle of dollars in order to pay, then cooking, then everything. They are also like me, they are also like you sir, they are also from Pakistan, India. And if this thing happens in like USA, like universities are free, so imagine if they only work 20 hours, they don't have to pay anything, how much money they will have instead of Germany. Like in Germany there is no fees, like we work only 20 hours, so there are a very less amount. And if there is no fee there, just imagine this situation in America, how much money they will have, sir. Even because they are working illegal and earning like less wages, like अगले आपका इस्तेहसाल भी करते हैं ना, कम पैसे देते हैं घंटा, और जैसे ही आप लीगली फिर काम करना शुरू करोगे तो आप टैक्स सिस्टम में आओगे, आपके पैसे भी ज्यादा होंगे, तो वहां से इमेजिन करो उनकी बंडल ऑफ डॉलर्स तो जेब में होंगे। ये था मेरा पॉइंट कहने का। हाँ, तो पॉइंट वही है ना कि इलीगली आपको करना होगा, उसकी समरी तो यही बनती है। ना सर, कहने का मकसद ये है कि लेट्स सपोज अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के अंदर जर्मनी की तरह वो फ्री हो जाती हैं। अच्छा, आप कह रहे हो इफ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज आर फ्री, इफ अगर आप ये आप एक ड्रीम सिचुएशन प्रेजेंट कर रहे हो। हाँ, तो फिर वो अगर लीगली भी 20 आवर्स काम करें तो उनके जर्मनी के 20 आवर्स में काम करें, बंडल ऑफ डॉलर्स दे विल हैव एक्स्ट्रा। भाई अगर इफ और इफ की बातें हों तो फिर तो बहुत कुछ ही होने को हो सकता है। और अगर अमेरिका में यूनिवर्सिटीज फ्री होना तो फिर कोई स्टूडेंट जर्मनी में ना आए, पहली बात तो आपकी ये। फिर सारे के सारे सीधा पहले ही काम यही करने को अमेरिका जाए, तो इसलिए वो तो एक फर्जी सी बात है ना, उसमें होने में तो कुछ भी हो सकता है।